हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। ये यानी जो आपातकालीन उपबंध हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कितने आधारों पर लगाया जा सकता है? तो 3 आधारों पर, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया गया है ये मूल संविधान में वर्णित नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके शामिल किया गया है। ठीक है, अर्थात सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये आपातकाल का दूसरा प्रकार है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल को डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 एक कहता है कि भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने अर्थात उसकी आशंका होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किन आधारों पर की जाएगी? तो 3 आधारों पर की जाएगी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 352 में लिखा है, 352 के क्लास 3 में लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। कैसा? लिखित विनिश्चय। ठीक है, ये नहीं कि मौखिक रूप से प्रधानमंत्री फोन करके कह दें कि आप राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दीजिए और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दें, बल्कि क्या करना पड़ेगा? संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का जो अनुमोदन है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 महीने के भीतर पारित होना आवश्यक है। 1 महीने के भीतर होना चाहिए क्या? अनुमोदन। किसका? संसद के दोनों सदनों का। और किस बहुमत से? ये भी सवाल पूछा गया है कि किस बहुमत से? तो विशेष बहुमत से। कितने दिन में? तो 1 महीने के भीतर। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत, सदन की कुल संख्या का बहुमत। और दूसरी बात, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये है विशेष बहुमत। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है कि लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। ठीक है, लोकसभा का यदि विघटन हो गया हो, आपातकाल की उद्घोषणा हो चुकी हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक उद्घोषणा जारी रहेगी, यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो इस उद्घोषणा का। ठीक है, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा, अगर बीच में वापस नहीं लिया जाता है तब। तथा प्रत्येक 6 महीने में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे जारी रखा जा सकता है। एक बार संसद का अनुमोदन हो गया तो 6 महीने तक आपातकाल जारी रहेगा, लेकिन अगर आगे बढ़ाना है तो संसद को पुनः विशेष बहुमत के अनुमोदन से पारित करना पड़ेगा, तो फिर आगे ये बढ़ जाता है। अनुच्छेद 352 के ही क्लास 7 में लिखा हुआ है कि आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा इसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा सामान्य बहुमत से एक संकल्प पारित करती है
कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले ले, तो राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले सकते हैं। इसके लिए जो संकल्प पारित होगा वो सामान्य बहुमत से पारित होगा। ये शब्द याद रखना, सामान्य बहुमत वाला। अगला है अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 250 के तहत। अगला है अनुच्छेद 353, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या पड़ेगा उससे संबंधित है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस तरीके से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय पर, चाहे उस विषय का उल्लेख संघ सूची में ना हो तब भी, किसी भी विषय पर ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करें या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करें। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 354, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को भी संशोधित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व का वितरण है उसको भी संशोधित किया जा सकता है अनुच्छेद 354 के तहत। अगला है अनुच्छेद 83 के क्लास 2 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहली बात तो आप जानते हैं जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, तो जब आपातकाल की उद्घोषणा हो तो इसे 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, तो कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद ये विस्तार 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, ये याद रखना। अनुच्छेद 172 क्या है? संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। जिस तरह से अभी हमने संसद के बारे में जाना, इसी तरह से राज्य विधानसभा का भी टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं, दोनों ही आर्टिकल्स। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो याद रखना, जब इन 2 आधारों पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इन 2 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो तब अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं हैं ये स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होती है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान है, यानी कि 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं और सिर्फ 19 के ही निलंबन की बात अनुच्छेद 358 करता है। तो अनुच्छेद 359 के तहत जो अन्य बचे हुए मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित, उनके निलंबन से संबंधित प्रावधान है। लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 ये 2 आर्टिकल्स निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो याद रखना इसको। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करें। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो अनुच्छेद 352 के तहत अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत हम जानते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। आधार क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर
या अन्यथा ही राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देते हैं। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। बजट प्रस्ताव पारित करने सहित सभी विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर, ये याद रखना, 2 महीने के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक चलता है? 6 माह तक। ये भी याद रखना। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्षों की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक। एक बार में कितने दिन तक लगाया जा सकता है? तो 6 माह तक। परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा के लिए आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाण पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। और कितना आगे बढ़ाया गया था? 5 वर्ष के लिए। लेकिन कैसे बढ़ाया गया था? तो याद रखना, संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था। सामान्य प्रावधान में ये बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? सामान्य बहुमत से। अगला है अनुच्छेद 307। इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या भारत के किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ना लिया जाए। यानी कि जब तक राष्ट्रपति पुनः ये उद्घोषणा न कर दें कि ये उद्घोषणा समाप्त होती है, तब तक ये जारी रहेगी। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अच्छा ये है कि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। ठीक है। अगला है के.एम. नाम्बियार जी कहते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने ये कहा है, तो के.एम. नाम्बियार ने कहा है। मूल संविधान में, ये हम जान चुके हैं पहले ही, मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था। कहने का मतलब पहले आंतरिक अशांति का शब्द लिखा हुआ था 352 में, अब क्या लिखा है? सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है आंतरिक अशांति को हटाकर। अगला है अनुच्छेद 355 क्या है? तो अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।